बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कब्ज़ के मतलब, कब्ज़ क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका बेहतरीन घरेलू इलाज क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पूरे दिन में आप जितनी ग़िज़ा खाते हैं, अगर उसके मुताबिक आपका जो पेट है वो साफ़ नहीं होता और कब्ज़ रहने लगती है और कब्ज़ की वजह से पेट आस्ता आस्ता बढ़ने लगता है, इन अलामत के लिए आपको एक बेहतरीन घरेलू जो इलाज है वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो कब्ज़ की असबाब या वजूहात हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। कब्ज़ की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब्ज़ रहने लगेगी। इसके अलावा अगर आप पूरे दिन में प्रॉपर जो नॉर्मल पानी है 7 से 8 गिलास, ये गर्मियों में इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर आप पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो तब भी आपको कब्ज़ रहने लगेगी। इसके अलावा अगर आपका जो पखाने की टाइमिंग है, जैसे कि अगर आप सुबह उठने पर आपको पखाना आया है और आप नहीं करते तो इससे भी आपको कब्ज़ रहने लगेगी आस्ता आस्ता। लिहाजा जो आपके पखाने का टाइम है उसको सेट करें, जिस टाइम पे आप पखाना करते हैं उस टाइम पे आप लाजमी वाशरूम जाएं और कोशिश करें। आस्ता आस्ता आपका जो टाइम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा और आपको जो है कब्ज़ का मसला जो है वो आपका हल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कब्ज़ की एक वजह ये भी है कि अगर आप खाना खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करते, आप वर्कआउट नहीं करते, तो आस्ता आस्ता इससे भी कब्ज़ का जो मसला है वो पैदा हो जाता है। इसके अलावा कब्ज़ की जो वजूहात हैं उसमें डिप्रेशन, टेंशन, चिड़चिड़ापन या कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करना, उनका साइड इफ़ेक्ट होना। इसके अलावा आंतों के कुछ अमराज जैसे IBS वगैरह की वजह से भी कब्ज़ रहने लगता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज़म की वजह से भी कब्ज़ का मसला पैदा हो जाता है। ये तो थी कब्ज़ की वजूहात। अब इसके इलाज पे बात करते हैं। इलाज के लिए आपने 100 ग्राम खुशक अदरक, जिसको सौंठ कहते हैं, वो आपने लेनी है और उसका पाउडर बना लेना है। दूसरे नंबर पर आपने अजवाइन लेनी है, अजवाइन आपने 50 ग्राम लेनी है। और तीसरे नंबर पर जो मसब्बर है, इसको एलवा भी कहते हैं, ये आपने 25 ग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको सिर्फ रात को एक बार इस्तेमाल करना है। बड़े बंदे के लिए जो इसकी मिकदार खुराक है वो 1/4 चाय वाला चम्मच है, यानी चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, या आप अपनी मर्ज़ और शिद्दत के मुताबिक इसकी जो मिकदार है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रात के खाने के आधे घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करने से आपका कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ आपने फ़ाइबर का इस्तेमाल करना है खाने में, और खाना खाने के बाद आपने वॉक लाजमी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।